हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुरेश और आज मैं रिव्यू और एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल सुपर हीरो सीरीज मूनलाइट के एपिसोड 2 को। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है स्टीवन के भयानक सपने के साथ। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि म्यूजियम वालों को सीसीटीवी कैमरा से पता चल जाता है कि म्यूजियम के टॉयलेट में तोड़फोड़ स्टीवन ने की थी और स्टीवन को इसी वजह से जॉब से निकाल देते हैं। फिर स्टीवन को आइडिया आता है कि क्यों ना वो थोड़ी सी छानबीन करे उस फ़ोन और लॉकर रूम की चाबी की जो उसे उसी के घर में मिले थे। छानबीन करने से स्टीवन को पता चलता है कि मार्क और स्कैरब दोनों सच में है। मार्क स्टीवन को कहता है कि अपना जिस्म मुझे सौंप दो, हमारी जान खतरे में है, लेकिन स्टीवन मना कर देता है क्योंकि स्टीवन को लगता है कि मार्क एक खूनी है, हत्यारा है जिसने निर्दोष लोगों को मारा है और स्कैरब को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और इसी बीच स्टीवन फ़ोन वाली लड़की लैला से टकरा जाता है। फिर स्टीवन को पता चलता है कि लैला उसकी यानी कि मार्क की वाइफ है। स्टीवन लैला को सब कुछ बताने की कोशिश करता है और स्कैरब के बारे में भी, बट मार्क उसे रोक लेता है कि वो उसे स्कैरब के बारे में ना बताए क्योंकि इससे लैला की जान भी खतरे में आ सकती थी। बट लैला को स्कैरब का पता चल जाता है और उसी वक्त वहाँ आर्थर हैरो के द्वारा भेजी गई नकली पुलिस पहुँच जाती है और स्टीवन को अपने साथ आर्थर हैरो के पास ले जाती है। लैला किसी तरह स्कैरब को अपने साथ लेकर छुप जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि आर्थर हैरो स्टीवन से पूछता है कि स्कैरब कहाँ है। स्टीवन आर्थर हैरो को कहता है कि अगर कोई बच्चा 30 साल बाद क्राइम करता है या क्राइम करने के बारे में सोचता है तो आप उस छोटे बच्चे को अभी मार दोगे क्या? ये तो गलत है ना। तभी उनके पीछे पीछे लैला वहाँ पहुँच जाती है और दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बट उनके पीछे आर्थर हैरो एमिट की दी हुई छड़ी से फिर से डॉग लाइक क्रिएचर छोड़ देता है और काफ़ी मना करने के बाद स्टीवन अपना जिस्म मार्क को सौंप देता है। फिर स्टीवन उर्फ मार्क जो है मूनलाइट में कन्वर्ट हो जाता है और मूनलाइट और डॉग लाइक क्रिएचर के बीच फाइट होती है जिसमें डॉग लाइक क्रिएचर मारा जाता है। थोड़ी देर बाद मार्क को पता चलता है कि फाइट के दौरान स्कैरब कहीं गिर जाता है और उसे आर्थर हैरो ले लेता है। बट इस बार मार्क के पास जिस्म होता है और स्टीवन शीशे में कैद हो जाता है क्योंकि जिसके पास जिस्म होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। अब मार्क को वो स्कैरब आर्थर हैरो से वापस लेना है और फिर मून गॉड खॉन्शू का ऑर्डर पूरा करना है। इस ऑर्डर के बारे में हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इजिप्शियन गॉड की जो मिस्ट्री है वो धीरे धीरे खुल रही है। मार्क और स्टीवन वैसे तो दो कैरेक्टर हैं, बट इन दो के पास जिस्म एक ही है, मतलब एक जिस्म दो जान। जब मार्क आईने में कैद होता है तब स्टीवन को जिस्म मिल जाता है और जब मार्क को जिस्म मिल जाता है तब स्टीवन शीशे में कैद हो जाता है। और फिर जब स्टीवन और मार्क एक हो जाते हैं, मतलब जब दोनों एक बॉडी में होते हैं, तभी जो है हमें मूनलाइट के दर्शन होते हैं। बेसिकली इजिप्शियन मून गॉड खॉन्शू ने मार्क उर्फ स्टीवन को अपना अवतार चुना है। इजिप्शियन मून गॉड खॉन्शू मार्क को काम देता है जैसे किसी गुनहगारों को मारना और मार्क उस काम को पूरा करता है। मून गॉड खॉन्शू कहता है कि अगर मार्क सही से काम नहीं करेगा तो मून गॉड खॉन्शू किसी और को अपना अवतार चुन लेगा
जैसे कि मार्क की वाइफ लैला, जो मार्क बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए वो चुपचाप मून गॉड खोंशू के हर काम के लिए मान जाता है। स्कैरब मिस्ट्री से भी पर्दा उठ चुका है। बेसिकली स्कैरब एक कंपास की तरह काम करता है और स्कैरब से ही ये पता चल पाएगा कि एमिट की मूर्ति कहाँ है, किस डायरेक्शन में है। इसी वजह से कल्ट लीडर आर्थर हैरो इस स्कैरब को लेना चाहता है ताकि वो एमिट की मूर्ति को ढूंढ सके और एमिट को मूर्ति से आज़ाद कर सके। मतलब एपिसोड 1 में म्यूजियम में जो हमें 2 देवता मिसिंग बताए गए थे, वो दोनों देवता एमिट और खोंशू है। इन दोनों इजिप्शियन गॉड के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिससे हमें यानी कि पब्लिक को उनके अवतार मार्क उर्फ स्टीवन और आर्थर हैरो के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या हुआ था। अब ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तीसरे एपिसोड में हमें देखने को मिल सकता है कि आर्थर हैरो स्कैरब से एमिट तक पहुंच पाता है या नहीं, या फिर मार्क उर्फ स्टीवन उस स्कैरब को वापस ले पाता है या नहीं। अभी जो है इजिप्शियन गॉड की मिस्ट्री धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।